दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं कि आप XUV 3XO का AX5 वेरिएंट देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ ये है इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट MX-1 जिसमें जो लगा दी गई हैं कई सारी एसेसरीज और उसको दे दिया है अपर वेरिएंट वाला लुक। दोस्तों कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपकी भी कुछ इसी तरीके की प्लानिंग है कि भाई 3XO का बेसिक वेरिएंट MX-1 परचेज़ किया जाए, फिर डीलर साइड से कुछ एसेसरीज लगा के जो है गाड़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइज लुक दिया जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ MX-1 के सारे फीचर्स, साथ में कुछ ऐसी एसेसरीज जिसको लगा देने से गाड़ी का लुक ही कंप्लीट चेंज हो जाएगा और साथ में मैं उन एसेसरीज की प्राइस बताऊँगा। तो देखिए ये है इस गाड़ी का MX-1 वेरिएंट जो कि आता है सिर्फ पेट्रोल इंजन पे। ये MPFI पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आपको मिलेगा। इसमें जो है TGDI वाला जो है पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन नहीं आएगा और इसमें कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही गाड़ी आएगी जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,49,000 रुपीज़। बाकी इस गाड़ी में एसेसरीज दिखा देता हूँ, काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पे। अगर आप चेक करेंगे तो ये पूरी एसेसरीज आप देख सकते हैं, लगभग 1,36,000 रुपीज़ की इसमें एसेसरीज फिट करी गई है। एक एक करके मैं सारी एसेसरीज और सारे फीचर्स के बारे में बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस गाड़ी के इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए ये जो इंजन आप चेक कर रहे हैं ये है इसका 1.2 लीटर का MPFI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट कर लेता है 82 किलोवाट का और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। MX-1 वेरिएंट जो है वो सिर्फ 3 कलर चॉइसेस में मिलेगा एवरेस्ट वाइज, जिसको आप चेक कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें गैलेक्सी ग्रे और स्टील ब्लैक कलर आएगा, यानी यहाँ पे कलर चॉइसेस लिमिटेड है। सारे कलर्स में जो है इसका बेसिक वेरिएंट नहीं मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर्स में प्रोफाइल की, सारी चीज़ों की और साथ में एसेसरीज़ की। दोस्तों मैं फ्लैश भी करता रहूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कि एसेसरीज़ का क्या प्राइस है, जिससे आपको आइडिया भी लग जाए कि ये एसेसरीज़ कितने रुपए की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट लुक की। तो देखिए यहाँ पे बेसिक वेरिएंट में अच्छी चीज़ कर रखी है। ये जो आप पार्ट चेक कर रहे हैं ये बेस से लेके टॉप तक सभी में आपको ग्लॉसी फिनिश, साथ में यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स इसमें दिए हुए हैं। अब कुछ एसेसरीज पार्ट हैं वो मैं पहले इधर दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो आप फ्रंट में क्रोम की ये पूरी गार्निश चेक कर रहे हैं, ये इसमें एज अ एसेसरीज लगी है। और ये जो बम्पर एड ऑन आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का जो ग्लॉसी फिनिश वाला हल्का सा आगे से इसको बल्जी लुक दे रहा है, ये भी इसमें जो है एज अ एसेसरीज फिट करी गई है। और एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए फॉग लैंप्स है। हालांकि 3XO में जो है वो सीधे AX7 वेरिएंट से फॉग लैंप्स आते हैं, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएंट में OEM जितनी भी दोस्तों मैं एसेसरीज चेक करा रहा हूँ सब ओरिजिनल महिंद्रा की एसेसरीज हैं। आउटसाइड फिटमेंट कुछ भी आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये फॉग लैंप्स इसमें फिट करे गए हैं। और बाकी हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो हाइलोजन बेस्ड यहाँ पे प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आ जाते हैं। येलो कलर की लाइट है, साइड में ये आप LED लाइट चेक कर सकते हैं जिनको ऑन करना पड़ता है, इस वजह से मैं इसे पोजिशनिंग लैम्प बोल सकता हूँ। और नीचे की तरफ आप इंडिकेटर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में क्या चीज़ें लगाई गई हैं, क्या फीचर्स आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सिर्फ एसेसरीज पार्टी दोस्तों मैं स्क्रीन पर फ्लैश कराऊँगा। चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से आपको दिखाते हैं इस गाड़ी को। और ये देखिए एक नॉर्मल स्टील व्हील्स आते हैं 16 इंच के, जिनको रिप्लेस कर दिया है AX5 वाले ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स में। और इन एलॉय व्हील्स को लग जाने से इस गाड़ी का कंप्लीट लुक बदल जाता है, क्योंकि जो है AX5 से नीचे किसी भी वेरिएंट में एलॉयज नहीं आते हैं। इवन कह लीजिए जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट MX-1 है या फिर उसके ऊपर वाला वेरिएंट MX-2 है, उसमें तो व्हील कवर्स भी नहीं आते हैं। और कुछ वेरिएंट्स में कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो है स्टाइलिश व्हील्स मिल जाएंगे। ये देखिए ये खड़ा हुआ है MX-3 प्रो वेरिएंट, इसमें भी एलॉयज नहीं है, कुछ इस तरीके के व्हील कैप्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो सबसे बेस्ट पार्ट हो गया ना कि भाई हमने व्हील्स को ही चेंज करके AX5 वाला लुक दे दिया और इनमें डायमंड कट 16 इंच के एलॉयज लगा दिए हैं। और पूरी एसेसरीज में अगर हम सबसे महंगे पार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों वो यही है। कह लीजिए टोटल एसेसरीज का ऑलमोस्ट 50% जो है कॉस्ट ये एलॉयज कंज्यूम कर लेते हैं। लगभग कह लीजिए 50 से 55 हज़ार रुपये के दोस्तों इसमें ये एलॉयज पड़े हैं। तो ये हो गया इसके साइड लुक में इतना चेंज। इसके अलावा जो हैंडल्स हैं ये बॉडी कलर्स में आते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे क्रोम के ये कैप्स लगे हुए हैं। डोर प्रोटेक्टर्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो है क्रोम एलिमेंट्स है। साइड में यहाँ पे भी क्रोम की ये जो है स्ट्रिप नीचे की तरफ डोर पे दी हुई है। और नीचे की तरफ जब चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको देखिए यहाँ पे ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की सिल गार्निश भी इसमें एज अ एसेसरीज लगी हुई है, जो कि थोड़ा सा इस एरिया को प्रोटेक्ट भी करती है और कहीं ना कहीं थोड़े से लुक्स को भी इसके बेटर बना देती है। और ऊपर साइड पर ये क्रोम की आप
बेल्ट लाइन देख लीजिए। और इस साइड पे जो है ये डोर वाइजर्स भी जो है इसमें एज अ एसेसरीज। और एक और मेन चीज़ है जो कि AX5 वेरिएंट से मिलती है कंपनी फिटेड, वो है रूफ रेल्स। तो यहाँ पे रूफ रेल्स भी जो है OEM वाली इसमें फिट करी गई है। तो यहाँ पे रूफ रेल्स और एलॉयज़ इस गाड़ी के कंप्लीट साइड लुक को चेंज करके बना देते हैं बेस से सीधे सेकेंड टॉप AX5 वेरिएंट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको साइड प्रोफाइल में चेक करा दी है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इसके आउटसाइड मिरर्स है ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आते हैं। हालांकि जो इसके आउटसाइड मिरर्स पे क्रोम का आप ये सर्कल चेक कर रहे हैं, सराउंड चेक कर रहे हैं, ये भी इसमें एज अ एसेसरी लगा हुआ है। और इंडिकेटर्स जो हैं वो बेसिक वेरिएंट से ही मिरर्स में प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फ्रंट एंड साइड आपको चेक करा दिया है। चलिए बात करते हैं बैक साइड पे, दिखाते हैं क्या मिलेगा, यानी क्या फ़ीचर्स आते हैं और क्या इसमें एड ऑन्स किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़ीचर्स आते हैं। तो देखिए इस गाड़ी पे यहाँ पे सिर्फ साइड्स में आपको LED लैंप्स मिलेंगे। सेंटर कनेक्टिंग लैंप्स जो है वो इसके MX3 प्रो वेरिएंट से मिलते हैं। हालांकि ये भी एसेसरीज़ का पार्ट आ चुका है, फिलहाल इसमें फिट नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो इसको भी रिप्लेस करा के कनेक्टिंग लैंप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाकी पीछे की तरफ आपको मिलेंगे सिर्फ सेंसर्स, इसमें विस्टम नहीं है तो इसमें कैमरा भी नहीं है। रियर वाइपर डिफॉगर भी आपको इसमें नहीं मिलते हैं, इवन स्पॉयलर भी नहीं मिलता है। तो ये जो आप स्पॉयलर दोस्तों चेक कर रहे हैं, ये स्पॉयलर इसमें एज अ एसेसरीज फिट किया गया है, जो कि इस गाड़ी को अपर वेरिएंट वाला लुक देने लगता है। और एसेसरीज में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रोम की आप ये गार्निश देख रहे हैं, ये भी इसमें एज ए एसेसरीज फिट करी गई है। और इस साइड पे जो ये पीछे बम्पर गार्ड है ये भी एज ए एसेसरीज है। और साइड में बम्पर प्रोटेक्टर्स जो हैं ये भी इसमें एज आ एसेसरीज लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट एक्सटीरियर से दिखा दिया है। MX1 कन्वर्टेड कह सकते हैं, ये कन्वर्ट किया गया है अपर वेरिएंट में। तो कन्वर्टेड MX1 एक्सटीरियर से आपने चेक कर लिया क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या एसेसरीज हैं, और सबके प्राइसिंग भी मैंने जो है स्क्रीन पर लगाता चल रहा था, तो वो भी आपने देख ली है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर के बाद चलिए अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं फीचर्स एंड एड ऑन्स को। तो सबसे पहले चलिए मैं फटाफट एड ऑन्स बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अंदर जो है वो ज़्यादा एड ऑन्स नहीं है। अंदर की तरफ आप ये जो सीट कवर्स चेक कर रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी के लेदराइट मटेरियल पे, ये एज अ एसेसरीज लगे हुए हैं। इवन ये देखिए जो सीट बेल्ट्स हैं इसका कवर भी एज अ एसेसरीज़ है, जिसमें XUV 3XO का देखिए यहाँ पे एम्बोस किया हुआ है। ये जो आप नेकरेस्ट चेक कर रहे हैं ये भी एज अ एसेसरीज़ में फिट करे गए हैं। और बैक साइड पे दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे पिलोज़ भी इसमें एज अ एसेसरीज़ फिट किए हुए हैं। तो ये इसमें एड ऑन्स हैं। और एक बार मैं पीछे की तरफ बूट एरिया दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो आप मैट चेक कर रहे हैं, बूट मैट, ये एज ए एसेसरीज में लगी हुई है। और पार्सल ट्रे हालांकि इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट में नहीं आती, यानी कह लीजिए टॉप मोस्ट वेरिएंट AX7L भी मैं आपको चेक करा चुका हूँ, उसमें भी नहीं आती है। बट यहाँ पे जो है आप इसको एज अ एसेसरीज या फिर एज अ स्पेयर कह सकते हैं, परचेज करके इसमें लगवा सकते हैं। तो जितनी भी मैंने एसेसरीज दोस्तों चेक कराई हैं सबकी कॉस्ट जो है मैंने नीचे फ्लैश कर दी है, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा। आप चाहे तो सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा के इस गाड़ी में लगवा सकते हैं। तो ये है दोस्तों कंप्लीट एसेसरीज़ का पार्ट। अब चलिए बात करते हैं हम फीचर्स की कि भाई आखिर 3XO MX1 वेरिएंट में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। ये है बेसिक वेरिएंट। और दोस्तों इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पे बेसिक वेरिएंट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक कर देंगे। बेसिक वेरिएंट से ही देखिए चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाएंगे। आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स दे रखे हैं, सिर्फ ओपन क्लोज आपको इनमें हाथ से करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ड्राइविंग साइड का विंडो है वो ऑटो डाउन है। उससे पहले अगर आपको की दिखा देता हूँ, की हालांकि इसमें नॉर्मल है। यहाँ पर आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। दिखाता हूँ मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग कैसे काम करती है, क्योंकि जब रिमोट लॉक नहीं आती तो मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए ड्राइविंग साइड से जब मैं बंद कर रहा हूँ तो बाकी डोर के लॉक्स भी देखिए ऑपरेट हो रहे हैं। इट मीन्स मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है, लेकिन रिमोट लॉक इसमें फ़िलहाल नहीं है। और अभी एज अ जो है मैंने बताया आपको सारी एसेसरीज़ में जितनी भी हैं वो सब जेन्युइन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसमें रिमोट लॉक नहीं आया, इस वजह से इसमें रिमोट लॉक नहीं है, बट इसमें आप रिमोट लॉक भी लगवा सकते हैं। अब देखिए ड्राइविंग साइड का विंडो ऑटो अप तो नहीं है, लेकिन बेसिक वेरिएंट से ही आपको इसमें मिल जाएगा
ऑटो डाउन, वन टच डाउन विंडो आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे डोर्स पे देखेंगे तो इस साइड पे आपको कुछ स्पेसेस मिल जाएंगी मैगजीन्स एंड बॉटल्स को लगाने के लिए और स्पीकर्स को लगाने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ड्राइविंग सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, इसको आप जिस साइड पे सेट है उसी पे रहेगी, सिर्फ बैक रेस्ट और स्लाइड आप इसमें कर पाएंगे। हाँ, इसमें जो आप मैटिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रीमियम क्वालिटी की जो नीचे 3D मैट पड़ी हुई है, ये इसमें एज अ एसेसरीज फिट करी गई है। पीछे वाला मैट भी आप इसमें चेक कर लीजिए, इसका प्राइस भी जो है मैंने फ्लैश कर रखा है। अब चलिए बात करते हैं जरा पीछे के साइड पे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो देखिए डोर आप चेक करिए, यहाँ पे भी बॉटल्स को लगाने का स्पेस है और स्पीकर्स को लगाने का स्पेस दिया हुआ है। बेसिक वेरिएंट में स्पीकर्स म्यूजियम नहीं आता है। और इसमें जब बैक साइड पे आप देखेंगे यानी बैक सेटिंग्स देखेंगे तो देखिए अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट बेस वेरिएंट से दिए हुए हैं। 60-40 स्प्लिट सीट जो है वो भी बेसिक वेरिएंट से मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट सीट्स का फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिल जाता है कि हम पीछे की तरफ लिमिटेड लोग बैठ भी सकते हैं और लगेज को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सीट्स को पार्ट वाइज बेंड करके। वैसे दोस्तों इसमें जो लगेज एरिया है, बूट एरिया है, वो दिया हुआ है इसमें 364 लीटर का। और स्पेयर व्हील जो है वो रखा है इधर नीचे की तरफ। चेक करा देता हूँ, ज़रा इसको हटा देता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा इसका स्पेयर व्हील। ये देख सकते हैं, ये रस गाड़ी का स्पेयर व्हील, बाकी व्हील्स की तरह स्टील पे ही है और सारे टूल्स देखिए स्पेयर व्हील के ऊपर ही रखे हुए हैं। चलिए इनको ज़रा वापस अपनी जगह पे सेट करते हैं और अब बात करते हैं हम पीछे के एरिया में क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स है, कितना स्पेस है, सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही दोस्तों मिल जाता है पीछे बैठने वालों के लिए एसी वेंट और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। इवन देखिए यहाँ पे एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी दे दिया। तो भैया बेसिक वेरिएंट में ये सब चीज़ें जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट 3XO में यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। ऊपर साइड पे फोल्डिंग टाइप ग्रिप भी बेसिक वेरिएंट से ही है और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक लाइट मिलेगी और ये लाइट सिर्फ इधर ही है, आगे की तरफ देखिए तो कोई भी लाइट प्रोवाइड नहीं करी गई है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे हम स्पेस को लेकर। तो देखिए ड्राइविंग सीट मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच के अकॉर्डिंग सेट है और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पीछे के जो है नी रूम, लेग रूम को बढ़िया स्पेस है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। इवन जब हम इसमें यहाँ पे चेक करा देते हैं थोड़ा सा हेडरूम तो देखिए इतना आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। तो स्पेस की कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्पेस है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने से प्रॉपर कंफर्टेबल सिटिंग्स यहाँ पे पीछे की बनती हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है बैक वालों के लिए आर्मरेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं, बैक साइड में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं सब मैंने आपको बता दी हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई इसमें पीछे एसी वेंट और चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है। अब चलिए बात करते हैं हम ड्राइविंग सीट में बैठ के और फीचर्स की। तो ज़रा ये सीट बेल्ट खोल देते हैं और आगे बैठ के आपको सबसे पहले तो सिटिंग पोस्चर चेक कराते हैं। ये नेकरेस्ट जो है थोड़ा सा नेक को सपोर्ट भी देता है, बट अपनी चॉइस है, मुझे थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ फंसी हुई है। तो चलिए यहाँ पे स्पेस देख लीजिए कितना आपको मिल रहा है, कितनी कंफर्टेबल सेटिंग्स है, अच्छी सेटिंग्स हैं। हालांकि इस गाड़ी की जो सीट है उसको मैं ऊपर नीचे सेट नहीं कर सकता हूँ, स्टिल जो है विजिबिलिटी अच्छी है, सीटें जो हैं वो हाई कमांडिंग हाई सेटिंग्स आपको इसमें मिलती हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो टिश्यू बॉक्स है दोस्तों ये भी इसमें एज ए एसेसरीज रखा हुआ है, कोई स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट नहीं है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट की। तो देखिए बेसिक वेरिएंट यानी MX-1 ही एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आता। फिलहाल अभी इसका OEM म्यूजिक सिस्टम नहीं आया है, इस वजह से इसमें फिट नहीं किया गया है क्योंकि उसमें सारी एसेसरीज जेन्युइन फिट करी गई हैं। तो इसमें म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा डीलर साइड से, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट और पे करनी पड़ेगी। तो सिस्टम यहाँ पे देखिए बेसिक वेरिएंट समझ में आ गया, क्योंकि सिस्टम नहीं है, स्पीकर्स आपको इसमें लगे हुए नहीं मिलेंगे और कोई भी स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स नहीं दे रखे हैं। चलिए अब क्या फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो AC यहाँ पे एक मैनुअल यूनिट वाला प्रोवाइड किया गया है। इस साइड पे भी एक आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे एक रबर पैड है मोबाइल वगैरह को रखने के लिए। हालांकि वायरलेस चार्जर जो है वो इसके MX-3 वेरिएंट से आता है, तो उसमें वायरलेस चार्जर नहीं दे रखा है। और इस साइड पे देखिए तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से सब ग्लॉसी फिनिश आपको मिलता है गियर्स के सराउंड्स पे, और इस साइड पे देखिए कप होल्डर के सराउंड्स में। और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है कंफर्ट बढ़ाने के लिए एक आर्मरेस्ट मिलेगा, अंदर तरफ बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। और इसका जो क्लब ये बॉक्स एरिया है ये तो काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे देखिए सभी वेरिएंट में कुछ इसी तरीके का बॉक्स मिलता है जिसमें अच्छा खासा स्पेस है। इस साइड पे पेपर रखने का भी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। इस साइड पे देखिए सब ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे आपको मिलेगी। बाकी
महिंद्रा 3XO में एक और अच्छी चीज़ है कि स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आपको सभी वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स देखने को मिलेंगे। 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी जो है वो आपको मिलती है इसमें बेसिक से ही, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो भी आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाता है। तो ये फीचर्स में कॉमन है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से ही प्रोवाइड की गई है। क्लस्टर जो है, इसका जो मीटर है दोस्तों, वो सीधे AX5 वेरिएंट से चेंज होता है। उसके नीचे के सभी वेरिएंट में कुछ इसी तरीके का मीटर या फिर क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें सेंटर पे MID है और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्विच करके आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी गई हैं। उसके लिए बटन यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से तो ये तो हालांकि इसमें स्टीयरिंग मोड्स को भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं, और ये भी स्टैंडर्ड फीचर है। कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये 3 तो स्टीयरिंग मोड्स इसमें दे रखे हैं। और ये देखिए ट्रिप मीटर्स यहाँ से स्विच कर रहा है, तो यहाँ पे आप मतलब भर की सारी इन्फॉर्मेशंस इसमें चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लस्टर आपको बेसिक वेरिएंट से ही, और स्टीयरिंग मोड जो है वो भी इसमें स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फीचर्स इसमें बेसिक वेरिएंट ही कवर करने लगता है। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि आइडल स्टार्ट स्टॉप या फिर आइडल स्टॉप एंड गो, हर कंपनी अलग अलग बोलती हैं। महिंद्रा जो है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलता है। अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है, गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पे आएगी ऑटोमेटिकली इंजन बंद कर देगा, क्लच को प्रेस करेंगे वापस स्टार्ट कर देगा। इस वेरिएंट यानी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है ये ट्रैक्शन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको देखी तो सारी चीज़ें चेक करा दी हैं। एक बार आपको इधर भी दिखा देता हूँ। तो डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है मैनुअल है, ये भी स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिलता है। और सनराइजर्स के बैक साइड देखते हैं, हालांकि देखिए वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ पे ये काट दी है। इधर ना ही टिकट होल्डर है ना ही वैनिटी मिरर आपको इसमें मिलेगा। तो ये है दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO का बेसिक वेरिएंट MX1 मैंने आपको चेक कराया है, जिसमें फीचर्स वाइज जो है मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या एसेसरीज लगी हैं वो चेक कर लिए। सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन में दोस्तों ये गाड़ी आती है, वो है MPFI का पेट्रोल इंजन, टर्बोचार्ज है, पावरफुल इंजन है, और एक ही ट्रांसमिशन आपको मिलता है जो कि 6 स्पीड पे है। और इसमें रिवर्स गियर डालने के लिए ऐसे लीवर को उठाइए और लगा दीजिए, पीछे का गियर लग गया। अब भाई म्यूजियम नहीं है, जब म्यूजियम लगेगा तो कैमरा भी लग जाएगा, पीछे का व्यू आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ सेंसर से ही आपको अभी काम चलाना पड़ेगा अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं, क्योंकि सेंसर्स बीप करते हैं जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट पास आता है, तो एक आइडिया लग जाता है कि भाई अब गाड़ी को रोकना है। तो यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप बताइए ये वेरिएंट कैसा है, और साथ में जो भी एसेसरीज इसमें लगी हैं वो आपको कैसी लगी। अगर इस गाड़ी का फाइनल प्राइसिंग जानना चाहते हैं, अगर कानपुर आप बिलोंग करते हैं, महिंद्रा की कोई भी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैंने डीलर्स के नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और बेस्ट प्राइस पे महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक ही अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।